नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गणेश जी और लालची औरत। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी कहानियाँ आपको आगे भी सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोपीनाथ नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह बुधवार के दिन भगवान गणेश के व्रत रखता था। एक बार जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उसके सपने में आए और कहने लगे, गोपीनाथ, मेरे बुधवार के व्रत और पूजा तुम बहुत हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करो और उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास होगा। गोपीनाथ ने यह बात अपनी पत्नी सुचित्रा से कही। गोपीनाथ की पत्नी सुचित्रा स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम भी क्या सपनों की बातों पर विश्वास करते हो? अगर ऐसे ही सपनों वाली बातें सच होने लगें तो हमारे सारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही तुम्हारा दान पुण्य करने का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत धन धान्य है ना घर में, वह भी तुम सब लुटा दोगे। वह कहने लगा कि सुचित्रा, यह सिर्फ एक ही बुधवार की तो बात है और एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? सुचित्रा बोली, ठीक है, बुधवार तो आने दो, फिर देख लेंगे। गोपीनाथ को पता था कि सुचित्रा इस शुभ कार्य में आनाकानी करेगी, इसलिए वह दूसरे दिन भी उसे फिर याद दिलाता है कि सुचित्रा, कल बुधवार है। तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन कराना है। एक काम करना, तुम कल जाकर किसी एक बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। सुचित्रा बोली, किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। जब मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक छोटे बच्चे को भोजन कराने के लिए आमंत्रित कर दूंगी। उधर भगवान गणेश जी यह सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, अच्छा, तुम एक छोटे बच्चे को भोजन कराने की सोच रही हो? तुम इतना सोच रही हो तो फिर मुझे भी तो कुछ लीला रचनी होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? बच्चे के रूप में खाना तो मुझे ही मिलेगा। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, सुचित्रा वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। तभी भगवान गणेश देखते हैं कि सुचित्रा एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया और वह सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। सुचित्रा की नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ी और उसे देखते ही कहती है कि वह छोटा सा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। वह इस छोटे बच्चे से कहती है, बेटा, क्या तुम कल मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यहीं पास में मेरा घर है, तुम अपने घर पर पूछकर कल आ जाना। छोटा बच्चा बोला, ठीक है माँ जी। सुचित्रा बोली, चलो अच्छा है, जो मुझे एक छोटा बच्चा मिल गया। वह थोड़ा सा भोजन ही खाएगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश छोटा सा बच्चा बनकर सुचित्रा के घर गए तो सुचित्रा ने उनके सामने 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर भोजन करने के लिए रख दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ जी, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अभी तो और भोजन खाने की इच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी बहुत भूखा हूँ। तब गोपीनाथ ने कहा, सुचित्रा, रसोई से जाकर और भोजन लेकर आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हमारे घर में इस बालक को हमारे द्वारा परोसा हुआ भोजन बहुत पसंद आया है। यह तो हमारे लिए प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। सुचित्रा बोली, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। सुचित्रा बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। थोड़ी देर बाद बालक ने कहा, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। सुचित्रा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन सुचित्रा ने बनाया था, गणेश जी ने वह सब खा लिया था और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। सुचित्रा को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूँ? जितना भी खाना मैंने बनाया था वह सब तो तूने खा लिया।
तब गोपीनाथ ने कहा, मुझे तो यह कोई चमत्कारी बालक मालूम पड़ता है। फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। यह जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। बालक कहता है, माँ, अभी तुम्हारे घर में भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग दाल और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वह सब भी ले आओ। सुचित्रा सोचती है, इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में क्या क्या रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो सच में इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया, यह तो सब खाता ही जा रहा है। तब गोपीनाथ ने कहा, घर में जो दालें और आटा रखे हैं वह भी ले आओ। सुचित्रा वह सब भी ले आती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। तब भगवान गणेश बोलते हैं, जो सामने गेहूं की बोरी रखी है वह भी ले आओ। तब सुचित्रा कहती है, यह बालक है या कोई राक्षस जिसको मैं अपने घर में ले आई हूँ। मैं तो इसे बहुत छोटा बच्चा समझ कर लाई थी और मैं यह सोच रही थी कि यह बहुत कम खाएगा। अब वह गोपीनाथ को भी डांटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, और कराओ बालक को भोजन। तब गोपीनाथ बोला, प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में सुचित्रा को संदेश देना चाहते हैं, पर सुचित्रा अब बहुत घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कर दीजिए। सुचित्रा रोने लगती है तो गणेश जी सामने प्रकट हो जाते हैं। गोपीनाथ भगवान श्री गणेश के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और सुचित्रा भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटे बच्चे को ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक सिखाना चाहा। कभी भी किसी भी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान करने से घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव और अनाज आदि के भंडार भरे रहते हैं। तब सुचित्रा बोली, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छा अनुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन कराने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश जी गोपीनाथ और सुचित्रा को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। गोपीनाथ को अपनी भक्ति का फल मिल गया था और सुचित्रा को भी सीख मिल गई थी। धन्यवाद दोस्तों।